हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू दिस चैनल और मेरा नाम है आलिया। क्रिएट समथिंग सिग्निफिकेंट विद योर पेन। यस, और यहाँ पर हम उस दर्द की बात नहीं कर रहे हैं जो वक्त के साथ कम हो जाता है और धीरे धीरे हम उसे भूल जाते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस दर्द की जिसके साथ हम जीना सीख जाते हैं और धीरे धीरे वो हमें सुकून देने लगता है। यानी कि कहते हैं ना ऐसा कि वक्त के साथ हर ज़ख्म भर जाता है, और ये सच भी है। यानी कि बहुत हद तक ये बात सच है कि हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है, फिर हम वो तकलीफ़ें धीरे धीरे वो वक्त के साथ वैनिश हो जाती हैं। उनकी तकलीफ़ बिल्कुल हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है और हम भूल जाते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी इंसान उस स्टेज पर पहुंच जाता है या इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा पेन होता है जो वक्त के साथ ख़त्म नहीं होता, हील नहीं होता या फिर कम नहीं होता। इंसान उसे एक्सेप्ट करके उसके साथ जीना सीख जाता है और फिर धीरे धीरे उसे उस दर्द में सुकून मिलने लग जाता है। और किसी ने कहा भी है कि दर्द बढ़ते बढ़ते एक दिन दवा बन जाता है, और मैं भी ये मानती हूँ कि दर्द बढ़ते बढ़ते एक दिन दवा और फिर शफा बन जाता है। यानी कि फिर वो हमें हीलिंग प्रोवाइड करने लगता है, हमें उससे हीलिंग मिलती है। हमें लगता है कि अब ये दर्द ही हमारा एक सहारा है जीने का। तो अगर आपके दिल में भी, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दर्द है जिसके साथ आप जीना सीख गए हैं लेकिन आप उसे आज तक भूले नहीं हैं, यानी कि आज भी आपको वो उसी तरह महसूस होता है जिस तरह तब होता था जब वो आपको कॉज हुआ था, राइट। अब ये दर्द बहुत तरह का हो सकता है कि आपका दिल टूटा हो, क्योंकि जब हमारा दिल टूटता है जेन्युइनली, जब सच में हमारा एक्चुअली दिल टूटता है, तो वो चीज़ हम कभी भूल नहीं पाते। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं भूल जाते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भूलते। यानी कि जो उनकी लास्ट ब्रेथ होती है तब तक उन्हें वो चीज़ याद रहती है, वो दर्द का एहसास उन्हें होता रहता है, वो उसे कभी भूलते नहीं हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिल में कोई ऐसा दर्द है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान का दिल ही टूटा हो, कोई और भी तकलीफ़ हो सकती है। हो सकता है कि आपका कोई चाइल्डहुड का ऐसा पेन है, कोई ऐसा ट्रॉमा है, कोई ऐसी तकलीफ़ है जो आपको आज भी उसी तरह महसूस होती है जैसे कि आपको आपके बचपन में महसूस होती थी। और ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये जो तकलीफ़ होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जो है, इंसान इसके साथ जीना तो सीख जाता है वक्त के साथ, जब वो बड़ा होता है तो वो जीना सीख जाता है, लेकिन वो उसकी तकलीफ़ को कभी भूल नहीं पाता, वो उसे कभी लेट गो नहीं कर पाता, वो उसके साथ जी रहा होता है, राइट। और हो सकता है कि आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में कोई और दर्द हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से इंसल्ट किया हो, या बहुत सारे लोगों ने, या यानी कि बहुत सारे लोगों ने आपको इंसल्ट किया हो और आपको वो मोमेंट आज भी याद है। आज भी आपको याद है कि कैसे लोगों ने आपको, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में आपकी इंसल्ट करी, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको ऐसा बहुत कुछ बोला आपके बारे में। या हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसा ब्लेम लगाया हो, आपको किसी ऐसी बात के लिए ब्लेम किया हो जहाँ पर आप पूरी तरह से बेकसूर थे, और वो चीज़ आपके दिल में दर्द बनकर बैठ गई। तो ऐसी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, कोई और भी वजह हो सकती है, कोई और भी पेन हो सकता है। मगर हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि जो पेन है, ये जो दर्द है जिसके साथ आपने जीना सीख लिया है, जिससे आपको कहीं ना कहीं सुकून मिलने लगा है और जिसे आप आज भी भूले नहीं हैं। सुकून क्यों मिलने लगा है? सवाल ये है कि सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो दर्द होता है ना, ये इंसान को बहुत बेहतर इंसान बनाता है। यानी कि दर्द जिसको मिलता है वो और भी ज़्यादा बेहतर बन जाता है, वो और भी अच्छा इंसान बन जाता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिन्होंने इतना तकलीफ़ को नहीं फ़ील किया, उस तरह के दर्द को नहीं झेला, उनमें और एक उस इंसान में जिसको कोई ऐसा दर्द मिला हो जो उसने आज तक भी वो उसे लेट गो नहीं कर पाया है, उससे वो एक बेहतर इंसान बनता है, वो बहुत कुछ सीखता है। और जब वो बहुत कुछ सीखता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो फिर उसको उस दर्द से सुकून मिलने लगता है। उसको ये फ़ील होता है
कि इस तकलीफ़ ने उसे कितना कुछ सिखाया है, कितने बड़े बड़े लेसन्स दिए हैं उसे कितना वाइज़ बना दिया, उसे कितना समझदार बना दिया, उसे कैसे, यानी कि उसकी कितनी सोल ग्रोथ हो गई है इस वजह से, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वो पेन था। तो जब हमें उसके फ़ायदे का पता चलता है वो हमें ब्लेसिंग लगने लगता है। और अगर आपको नहीं लगता है पेन अपना ब्लेसिंग, तो उसको ब्लेसिंग की तरह समझिए, बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एंड ऑलवेज फाइंड ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। यानी कि कुछ जब बुरा होता है, हमारी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ होती है उसमें कोई ब्लेसिंग होती है हमारे लिए। कभी कभी वो दर्द ही हमारे लिए ब्लेसिंग होता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, उसकी वजह से हम बहुत कुछ लर्न करते हैं, उसकी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारा विजडम आ जाता है। एंड पेन इज़ अ ब्यूटिफुल टूल, इट्स अ ब्यूटिफुल टूल। आप अपने दर्द को, आप अपने पेन को एक टूल की तरह कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने पेन को यूज़ करना सीखिए। अपने जो आपको जो दर्द मिला है ना, जिस दर्द के साथ आप जीते हैं, भले ही आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, आपको उस दर्द को एक ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए जो गॉड ने आपको दी है। हो सकता है कि गॉड आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको जो पेन दिया गया है आप उससे कुछ खूबसूरत क्रिएट करें, कुछ सिग्निफिकेंट क्रिएट करें। आपने देखा होगा या सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कहीं पर कि जो राइटर्स होते हैं, जो शायर होते हैं, जो पोएट होते हैं, इवन सिंगर्स भी, तो वो उन लोगों में ना एक चीज़ कॉमन होती है कि कहीं ना कहीं या तो उनका दिल टूटा होता है, या उन्होंने कोई तकलीफ़ देखी होती है, बचपन में देखी होती है, किसी और जगह पर किसी न किसी वे में उन्होंने कोई तकलीफ़ का सामना किया होता है, राइट। और ये सारी चीज़ें इंसान सीखता भी नहीं है, इंसान लिखना नहीं सीखता, वो खुद लिखना सीख जाता है। चाहे वो बाद में उसके ऊपर काम करे और ज़्यादा अपने काम को यानी कि इन्हेंस करे, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो शुरू में जब उसकी स्टार्टिंग होती है, जब वो उस रास्ते पर चलता है, उस तरफ उसका झुकाव होता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कोई तकलीफ़ है। और इन लोगों की लिखी हुई बातें, कही हुई बातें हमें कभी कभी लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल रिलेट करती हुई हैं। हम कोई कोटेशन पढ़ते हैं, हमें लगता है ये तो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी पर सूट कर रही है, राइट। हम किसी सॉन्ग की लिरिक्स सुनते हैं, हमें लगता है ये तो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी पर अप्लाई होता है, राइट। तो कैसे वो चीज़ें हमसे रिलेट कर जाती हैं? क्योंकि उन्होंने उसे पेन के थ्रू लिखा है, यानी कि वो उनकी क्रिएटिविटी सिर्फ नहीं है, उसके पीछे कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है जिसने उनको इतना ज़्यादा डीपर लेवल पर सोचने पर मजबूर कर दिया होता है। और इंसान इतना गहरा हो जाता है, इतना डीप हो जाता है जब वो तकलीफ़ में होता है, क्योंकि जो पेन है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और फिर इंसान जब उससे कुछ क्रिएट करता है तो उसमें सच्चाई होती है, उसमें झूठ नहीं होता। और साथ ही उसका जो नज़रिया है, जो दुनिया को देखने का उसका नज़रिया है, चीज़ों को देखने का उसका नज़रिया है, सिचुएशंस को समझने का उसका नज़रिया है, वो भी बिल्कुल अलग हो जाता है। जिस तरह दुनिया किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को देखती है, उस तरह वो नहीं देखता। उसका जो नज़रिया है वो बहुत अलग होता है और बहुत डीपर लेवल पर जाकर वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाता है। इसीलिए हमें लगता है कि ये चीज़ तो मुझसे बिल्कुल रिलेट कर रही है। और इसीलिए जब वो कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो उसमें बहुत सच्चाई होती है, उसमें कुछ फेकनेस नहीं होती। वो कहीं से सुन सुना कर नहीं लिख रहे होते, बोल रहे होते, राइट। उसमें बहुत सच्चाई होती है, इसीलिए वो हमसे रिलेट करता है, हमारी सिचुएशन से, हमारी लाइफ से रिलेट करती है चीज़ें, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखा है, उन्होंने वो तकलीफ़ को एक्सप्रेस किया है अपनी क्रिएटिविटी में, जो उन्होंने जेन्युइनली खुद वो गो थ्रू हुए थे, उससे वो खुद गुज़रे हैं उस रास्ते से। इस वजह से वो बिल्कुल सच्चाई हमें बताते हैं, यानी कि जो सच्चाई होती है वही वो लिखते हैं, वही वो बोलते हैं, और जब वो गाते हैं तो उनकी आवाज़ में भी वही सच्चाई होती है, राइट। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि इस गाने के जो लिरिक्स हैं, यानी कि जिसने वो लिखे हैं, हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी पर सूट कर रहे हैं, अरे ये कोटेशन तो बिल्कुल मेरी लाइफ पर फिट बैठती है, राइट। ऐसा होता है ना कि हमसे चीज़ें रिलेटेबल होती हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना डीप कैसे लिख सकता है, कैसे कोई इतना डीप सोच सकता है, राइट। ऐसा ख्याल आता है। वो क्यों होता है?
क्योंकि उसके पीछे दर्द है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वी कैन क्रिएट समथिंग सिग्निफिकेंट विद पेन, राइट। तो हम अपने पेन से कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सच है। उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं दर्द होता है। इंसान इन सारी फील्ड की तरफ इसलिए नहीं जाता, वो सीखता नहीं है ये सारी चीज़ें, राइट। उसके अंदर वो चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, उसके साथ वो चीज़ें, या तो वो उनके साथ दुनिया में आता है, यानी कि कुछ उसकी ऐसी क्रिएटिविटी होती है वो दुनिया में ही उसके साथ आता है, उसकी खासियत होती है, या फिर उसके पीछे वजह होती है उसका पेन। जब इंसान के दिल में पेन होता है तो वो जो भी काम करता है ना, वो जो भी क्रिएट करता है उसमें एक सच्चाई होती है, उसमें कहीं झूठ नहीं होता, उसमें जेन्युइन होता है, वो रियलिटी दिखाता है, रियलिटी को एक्सप्रेस करता है, और इसीलिए लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। झूठ से कोई रिलेट नहीं कर सकता, इसीलिए लोग रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो जो बोल रहा है, वो जो लिख कर चला गया, वो सच है, वो ट्रूथ है। या फिर वो जो गा रहा है उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई कैसे है। ऐसा होता है ना कि हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं उस इंसान की आवाज़ की वजह से। उसकी जो आवाज़ है ना, उसके पीछे पेन होने की बहुत सी चांसेस हैं। उसने जो उसमें अपनी जो क्रिएटिविटी डाली है वो एक अलग चीज़ है, जो उसका पेन है उसके पीछे, जो तकलीफ़ में उसने कोई ऐसा मोमेंट याद किया होगा जब वो उसे क्रिएट कर रहा था, जब वो सिंग कर रहा था, तो वो उसकी जो क्रिएटिविटी और उसका जो पेन था, दोनों चीज़ें मिलकर कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट कर जाती हैं। और हमारे दिल को ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, हमारे दिल को हीलिंग मिलती है, उनकी आवाज़ में हीलिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि ज़रूर उन्होंने पेन, यानी कि जब हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि सिंगर ने ये सॉन्ग, यानी कि ऐसा नहीं लगता कि सिंगर ने किसी का लिखा हुआ सॉन्ग गाया है, ऐसा लगता है जैसे कि वो सिंगर अपनी खुद की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है अपने गाने में, राइट। बल्कि उसने वो उसे लिखा नहीं है, लेकिन उसने उसे उस एहसास के साथ गाया है। हो सकता है कि उसने उसे उस फीलिंग के साथ इसीलिए गाया है कि उसके पीछे उसका पेन है। उसने उस पेन को दिमाग में रखते हुए, दिल में रखते हुए उस गाने को गाया है, इसीलिए वो हम उससे इतना रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए उससे हमें इतनी हीलिंग मिलती है, इतना मोटिवेशन मिलता है, या फिर कभी कभी हम उससे बहुत डीपर लेवल पर कनेक्ट होते हैं। कोई सैड सॉन्ग होता है, कोई डीपर सॉन्ग होता है, कोई डीप लिरिक्स वाला, तो हम उससे इतना ज़्यादा डीपर लेवल पे जाके कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सच्चाई है, सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं है, पेन है। और पेन इंसान को निखार देता है, पेन इंसान को बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और पेन इंसान को बहुत ज़्यादा रियल बनाता है। यानी कि इंसान जिसके अंदर पेन है ना, जितना ज़्यादा उसके अंदर पेन है वो उतना ज़्यादा रियल हो जाएगा। और जब वो कोई काम करता है तो वो अपने काम के लिए भी बहुत ज़्यादा ईमानदार हो जाता है, क्योंकि वो अपने जेन्युइन इमोशन डालता है उस काम में, इसीलिए वो इतना रियल लगता है, और इसीलिए लोग, दुनिया उसके साथ रिलेट कर पाती है। तो अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जिसके दिल में दर्द है, तो आप अपने दर्द को एक टूल की तरह कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप, और आपको करना भी चाहिए। ये जो पेन है ना, इसको आपको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये जो दर्द है ये एक ब्लेसिंग की तरह है हमारे पास। देखिए, दुनिया में हर एक इंसान तो ऐसा नहीं होता जो कोई क्रिएटिव काम करता है। बहुत सारे लोग, तकलीफ़ तो बहुत लोगों को होती है, दिल तो बहुत से लोगों का टूटता है, लेकिन उस पेन में रहते हुए भी हर एक इंसान इतना क्रिएटिव नहीं सोच पाता, या हर एक इंसान ये नहीं समझ पाता कि उसे अपने दर्द से कुछ क्रिएट करना चाहिए या वो कर सकता है। वो उसमें रहता है और रहकर चला जाता है, राइट। लेकिन हो सकता है कि आप उन लोगों में आते हो जो उस दर्द को वेस्ट नहीं जाने देते, जो उससे कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट करते हैं। तो अपने दर्द का सही इस्तेमाल करना सीखिए, उसे दिल में रखने से कुछ नहीं होगा, ऐसे तकलीफ़ में जीते रहने से कुछ नहीं होगा, उसका इस्तेमाल करना सीखिए सही वे में। ऐसा भी होता है कि जब इंसान को तकलीफ़ मिलती है ना, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे कि किसी इंसान का जब दिल टूट जाता है, तो ऐसा आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा दिल टूटा, किसी ने मेरा दिल तोड़ा, तो फिर मैंने भी बहुत लोगों के दिल तोड़े। तो ऐसा करके क्या मिलेगा? यानी कि तो बहुत अजीब सी बात है कि अगर मेरा दिल टूटा, मुझे किसी ने तकलीफ़ दी, तो मैं अब दूसरों को तकलीफ़ दूंगा, मैं दूसरों का दिल तोड़ूंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा। नहीं,
आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखना है। हमेशा जो आपका फोकस है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। आपको रिवेंजफुल नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा दिल टूटा था तो अब मैं एक बुरा इंसान बन जाऊंगा, मैं एक रफ एंड टफ इंसान बन जाऊंगा, एक हार्श इंसान बन जाऊंगा, अब मैं भी लोगों का दिल तोड़ूंगा, मैं भी लोगों को तकलीफ़ पहुंचाऊंगा। नो, दिस इज़ नॉट गुड। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे ना आप अपना कुछ भला कर सकते हैं और ना ही दूसरों का। अगर आपको अपने दर्द का इस्तेमाल करना है, अगर आपकी ज़िंदगी में दर्द है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। देखिए, कहते हैं ना कि जो इंसान समझदार होता है वो अपने ऊपर फेंके हुए पत्थरों से भी एक वॉल क्रिएट कर लेता है अपने अराउंड, राइट? तो उसी तरह आपको भी अपने दर्द से कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए कि एक दिन दर्द को भी आप पर गर्व हो, वो भी कहे कि मैं किसकी झोली पर आकर गिरा था कि उसने मेरा इतना सही इस्तेमाल किया। तो ये जो दर्द है ये एक टूल की तरह है, इसका इस्तेमाल कीजिए, कुछ खूबसूरत क्रिएट कीजिए। और जब हम दर्द में होते हैं ना, आपको पता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब हम तकलीफ़ से गुजरते हैं तब हम बेहतर इंसान बनते हैं। हैव यू सीन अ स्मॉल कैटरपिलर? वो जो कैटरपिलर होता है ना वो बहुत तकलीफ़ सहता है और तकलीफ़ सहते सहते फिर एक दिन वो खूबसूरत बटरफ्लाई बन जाता है। तो ऐसे ही हम भी, जब हमारी ज़िंदगी में भी दर्द आता है तो हम भी उस कैटरपिलर की तरह बहुत तकलीफ़ सहते सहते हम एक खूबसूरत बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। एक दिन हम खूबसूरत बटरफ्लाई बन जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि जब तकलीफ़ आ रही है ना, तकलीफ़ है, आप किसी पेन में हैं, तो आपको ये समझना है कि ये जो तकलीफ़ का फ़ेज़ है ना, ये जो तकलीफ़ आप गुज़र रहे हैं तकलीफ़ से, ये कोई आपके ऊपर सज़ा नहीं है, ये आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है। जब भी इंसान की ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है तो वो एक बेहतर इंसान बनता है, उसकी सोल ग्रोथ होती है, उसकी कॉन्शियसनेस भी बढ़ती है, वो वाइज भी होता है। जो जितना वो समझदार पहले हुआ करता था अब उससे ज़्यादा हो जाता है, राइट? उसका जो विजन है वो और ज़्यादा क्लियर होने लगता है, वो चीज़ों को और अच्छी तरह से समझने लगता है, राइट? तो जो तकलीफ़ है वो एक खूबसूरत टूल है और आपको उससे कुछ क्रिएट करना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा कीजिए, कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कीजिए जो भी आप जानते हैं। और दर्द एक टूल की तरह क्यों काम करता है? वो इसीलिए क्योंकि जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। यानी कि हम ऐसा भी बहुत कुछ सीख जाते हैं जो और लोगों को पता नहीं होता। हमारी जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने जो सीखा, जो तकलीफ़ के फ़ेज़ में हमने सीखा, जो हमारी सोल ग्रोथ हुई, उससे अब हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमने सीखा है उसके बेस पर हम कोई ऐसा काम करें, अवेयरनेस लेकर आएँ, या फिर हम कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें, या फिर हम कोई ऐसा काम करें जो लोगों को हील करे, राइट? जो लोगों के लिए आसानी करे, लोगों को इंस्पिरेशन दे, लोगों को मोटिवेशन दे। यानी कि जो हमने सीखा है उस तकलीफ़ के फ़ेज़ में, हम अगर उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी न किसी वे में लोगों की हेल्प कर सकेंगे और ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है। देखिए, हम हमेशा दुनिया में नहीं रहेंगे, राइट? अपनी जर्नी पूरी करके, जब तक हमारा वक्त है दुनिया में, जब तक हमारी ज़िंदगी है, उसे पूरा करके एक दिन हम दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और फिर हमारे पीछे दूसरे आएंगे। यानी कि दुनिया तो यहीं रहेगी, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे कोई और होगा जो हमारे जैसा होगा, जिसे हेल्प की ज़रूरत होगी, जिसे इंस्पिरेशन की ज़रूरत होगी। तो जो हमने तकलीफ़ से सीखा है, अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उससे कुछ क्रिएट करें, कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट अपना दुनिया पर छोड़ कर जाएं। यानी कि कुछ ऐसा पीछे छोड़ कर जाएं। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत कुछ बड़ा कर लेंगे, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना कि हम पीछे कुछ ऐसा छोड़ कर जाएं कि हमारे बाद जो लोग आएंगे उनको किसी तरह से कोई इंस्पिरेशन मिल सके। या फिर अभी भी करेंटली जब हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी जो तकलीफ़ है, जो हमने उससे सीखा है, अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम कुछ ऐसा क्रिएट करें अपने जैसे लोगों के लिए, ताकि उन्हें भी हिम्मत मिले। जैसे कि हमें हिम्मत मिलती है ना, हम किसी को सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें सुकून मिलता है कि अच्छा और भी कोई था जो मेरी जैसी सिचुएशन से गुज़रा था, अच्छा किसी ने ऐसा वक्त भी देखा था जैसा वक्त मैं देख रहा हूँ। जैसे हमें वो लोग इंस्पायर करते हैं, हमारा भी फ़र्ज़ है
कि जो हमने तकलीफ़ से सीखा है, जो दर्द ने हमें सिखाया है, जो हमें सीख मिली है ज़िंदगी से, वो हम कुछ ऐसा काम करें कि पीछे छोड़ कर जाएँ, या फिर हम कोई ऐसा हीलिंग काम करें, यानी कि जैसे लोग गाना गाते हैं तो जो उनकी आवाज़ होती है, जिस सच्चाई से वो गाते हैं, वो भी लोगों को बहुत हील करती है, लोगों को बहुत हीलिंग मिलती है म्यूज़िक सुन के, राइट? पर सिर्फ इतने से ऑप्शन नहीं है, ये सिंगिंग, राइटिंग, यही सिर्फ ऑप्शन नहीं है। ये तो मैं हमेशा ये ऑप्शंस इसलिए देती हूँ, यानी कि ये एग्जांपल्स इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे खुद ये चीज़ें बहुत पसंद है, मेरे दिल को बहुत हील करती हैं। तो इस वजह से मैं अक्सर ऐसे एग्जाम्पल दे देती हूँ। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने तकलीफ़ देखी है तो आप लोगों को हील भी कर सकते हैं, उन्हें उम्मीद भी दे सकते हैं, राइट? उम्मीद देना भी एक बहुत अच्छा काम है, यानी कि एक तरीका आपका हो सकता है कि जो आपका तरीका हो लोगों को उम्मीद देने का, उनसे बात करने का, वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एनजीओ से जुड़ जाएं, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं आप उनके लिए कुछ कर सकते हो सकता है कि आप बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो सकता है कि आप डिसेबल लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, आपने कोई ऐसी तकलीफ़ देखी हो कि आप उनके पेन को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, राइट? हो सकता है कि आप ऑर्फन बच्चों के लिए कुछ करना चाहें, या आप कुछ कर सकते हो। अगर आप कर सकते हैं और आपको उनसे आप रिलेट करते हैं, आपको उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा है, तो ज़रूर कुछ क्रिएट करें उनके लिए। क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जो अपने लिए हो। जब आप ऐसा कोई काम करेंगे ना, जब आप लोगों के लिए कुछ क्रिएट करेंगे, तो रियल जो क्रिएशन है हमारा, वो वही होना चाहिए जो लोगों के काम आए। सिर्फ हमारे काम ना आए, दूसरों के भी काम आए, दूसरों को भी उससे कोई मदद मिले, कोई सर्विस मिले, किसी तरह की अवेयरनेस मिले। किसी भी तरह से अगर हम उनके लिए भी कुछ क्रिएट करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि क्रिएट समथिंग सिग्निफिकेंट विद योर पेन। कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर दें तो लोगों ने आज तक सोचा भी ना हो, कुछ नया, कुछ न्यू। हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है कि आपका जो दिमाग है वो इतना क्रिएटिव हो कि आप कोई ऐसा काम कर जाएं जो आज तक कोई सोच भी नहीं पाया, राइट? इसी तरह इन्वेंशंस हुए हैं दुनिया में कि किसी की एक अलग सोच थी और उसने उस पर काम किया और उसने एक नया इन्वेंशन किया। इसी तरह इन्वेंशंस होते रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है ऑफ कोर्स, लेकिन कहने का, समझाने का मतलब ये है, वीडियो के पीछे का जो पर्पज़ है वो यही है कि अगर आप तकलीफ़ में हैं तो कभी भी गलत रास्ते पर ना जाएं। अगर आप तकलीफ़ में हैं तो भटके नहीं। आप ये ना सोचें कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ तकलीफ़ आई थी, मैंने इतना दर्द सहा है तो मैं कुछ गलत रास्ते पे निकल जाऊं या अपना वक्त बर्बाद करूं। नो, क्रिएट समथिंग, यू कैन क्रिएट समथिंग सिग्निफिकेंट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो पेन देखा है उससे आप जो एनिमल्स हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करते हो सकता है कि आप उनके लिए कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट कीजिए, कुछ कीजिए, यानी कि कोई ऐसा काम कीजिए जो आपके दर्द का सही इस्तेमाल हो, आपको लगे कि आपने अपने दर्द का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है, राइट? और हो सकता है कि जो आपको दर्द मिला, जो तकलीफ़ आपने देखी, वो गॉड ने आपको सिर्फ इसीलिए दी थी क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उस दर्द को समझकर, उसे महसूस करके आप समझें कि तकलीफ़ क्या होती है। देखिए, हर कोई दर्द को भी समझ नहीं सकता, जो उससे गुज़रता है ना वही समझ सकता है, और जब कोई उससे गुज़रता है तो वो दूसरे की भी तकलीफ़ समझता है। आम जो लोग होते हैं जिन्होंने तकलीफ़ को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो कभी किसी की तकलीफ़ नहीं समझते। तो अगर आपने ज़िंदगी में पेन देखा है तो ज़रूर आप लोगों से रिलेट कर पाते होंगे, ज़रूर आपको उनके दर्द का एहसास होता होगा, राइट? सो ट्राई टू डू समथिंग फॉर देम एंड फॉर योर सेल्फ। तो दर्द की इम्पॉर्टेंस को समझिए, ये एक टूल है, एक ब्यूटीफुल टूल है। इससे आप अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ सिग्निफिकेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, हम सब कर सकते हैं, और हम सबको ऐसा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए कि हम इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए हमारी कोशिश, कि हम एफ़र्ट करेंगे, हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे। अगर हम उसमें कामयाब होते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम नहीं भी होते हैं तो जो हमारी कोशिश है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एटलीस्ट हमने ट्राई किया, राइट। लेकिन हमें अपनी तरफ से एफ़र्ट करने चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। कामयाबी मिलना ना मिलना 100% हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हमारे हाथ में। हमारे हाथ में सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे एफ़र्ट्स होते हैं जो बहुत मैटर करते हैं, राइट। यानी कि हमारी डेस्टिनी में कोई चीज़ है और हम उसके लिए एफ़र्ट ना करें तो हमें वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि हमें एफ़र्ट करने हैं तब हमें वो चीज़ मिलेगी, राइट। और दर्द इंसान को बहुत निखार देता है, वो बहुत कुछ अच्छा सोच सकता है, बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, वो कुछ ऐसा कर सकता है और कुछ ऐसा सोच सकता है जो बाकी के लोग सोच और समझ नहीं सकते, राइट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपके दिल में वो पेन है और आप बहुत मिज़रेबल हैं, आप तकलीफ़ में रहते हैं, आप उस तकलीफ़ के साथ जीना सीख गए, लेकिन आपने आज तक उसका इस्तेमाल नहीं किया, आपका सही यूज़ नहीं किया, तो उसका यूज़ करना सीखिए। कोशिश हमेशा कीजिए कि आप अपने दर्द से कुछ क्रिएट करें। अगर आप नेचर के लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, यानी कि अपने दर्द का इस्तेमाल कीजिए। जो तकलीफ़ आपने देखी है, जो आपने फ़ील किया है पेनफुल मोमेंट्स में, कि किस तरह एक इंसान को जब दर्द होता है वो कैसा फ़ील करता है, वो कैसा एहसास होता है। या फिर हो सकता है कि जब आप दर्द में थे, आपको मदद की ज़रूरत थी, किसी ने आपकी मदद नहीं की, तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हमारी किसी ने मदद नहीं की तो हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम मदद करें, राइट। हम वो हेल्पिंग हैंड बने कि जब हमें कोई हमारे जैसा मिले जो तकलीफ़ में हो तो हम उसके लिए हेल्प करें, हम उसके लिए कुछ कर सकें, कुछ उसको प्रोवाइड कर सकें, राइट। तो आप ये स्मॉल लेवल पर भी कर सकते हैं और आप कुछ बड़ा भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। आप जितना बड़ा सोचेंगे आप उतना बड़ा कर सकेंगे। तो आप अपने दर्द का सही इस्तेमाल करना सीखिए। और ये जो पेन आपको मिला है, इसके पीछे के रीज़न को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप उस दर्द की वजह से एक बेहतर इंसान बने, आप एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह बन गए, राइट। आप दर्द सह सह कर एक कैटरपिलर से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को भी समझिए और बटरफ्लाई बनकर अब आप क्या कर सकते हैं वो भी कीजिए, राइट। कोशिश कीजिए कि आप कुछ क्रिएट करें, न सिर्फ अपने लिए और अपनों के लिए, बल्कि अपने जैसे लोगों के लिए जो आप जैसे होंगे, जो आप ही की तरह, आप ही की सिचुएशन में होंगे जहाँ पहले कभी आप हुआ करते थे, राइट। तो क्रिएट समथिंग फॉर देम, क्रिएट समथिंग फॉर न्यू जनरेशन and try to create something significant in your life. So yes guys, this was a video and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.